गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार डानी सैनी एवं बांदीकुई स्कूल से। देखो, हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने 10th क्लास पास कर ली। इसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि सब्जेक्ट का चुनाव, कि हम सब्जेक्ट का चुनाव किस तरह से करें या कौन सा सब्जेक्ट लें, है ना। कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की वजह से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स की वजह से चूज़ करते हैं, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट चूज़ करना हमारी पूरे फ्यूचर को डिपेंड करता है कि हम आगे फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं या क्या बन सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स या ये कहें कि पेरेंट्स को ये पता नहीं रहता कि हमारे बच्चे को जब हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कराते हैं उसके बाद उसका फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो भी सब्जेक्ट है ना मैथमेटिक्स के बारे में। तो सुनो ध्यान से। देखो, 10th के बाद हम जब +1 में जाते हैं तब हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, है ना, कॉमर्स और साइंस। 3 सब्जेक्ट यानी 3 संकायों में हम जा सकते हैं। तो अब आर्ट और कॉमर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम साइंस के बारे में बात करेंगे। देखो, साइंस में भी 2 शाखाएं आपकी चली जाएंगी, 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगी बायोलॉजी, एक हो जाएगी मैथमेटिक्स। जिन्हें मेडिकल लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन पसंद है वो बायोलॉजी चूज करेंगे, है ना, और जिन्हें इंजीनियरिंग में जाना है वो मैथमेटिक्स लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स लेनी है। जब आपका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा तो आपको वहां जाने के लिए, है ना, किसका चूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो जब आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, है ना। देखो, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सबको पता है कि आईआईटी कर सकते हैं, है ना। फिर आईआईटी से अगर आप नीचे जाएं तो आप बीटेक वगैरह या फिर ये कहें कि पोलोटेक्निक और सबसे लो आईटीआई, है ना। वैसे तो ये आईटीआई तो आर्ट के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनडीए फाइट कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। जो ऐसे सिलेबस हैं जिनमें केवल और केवल मैथमेटिक्स वाले ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं और किसी, है ना, साइड के स्टूडेंट नहीं जा सकते। लेकिन मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहें तो आर्ट के जितने भी एग्जाम होते हैं आर्ट साइड से, जैसे आपको सिविल में जाना है ना, आईएएस बनना है, आरएस बनना, वो सब दे सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स एक आसान और कठिन सब्जेक्ट बन जाता है, दोनों तरह से। कठिन इसलिए कि इसे पढ़ना मुश्किल है, आसान इसलिए कि जब आप इसे चूज कर लेते हो तो और बाकी सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाती है। ठीक है, देखो, मैथमेटिक्स कोई रटने की या फिर ये कहें कि एक मतलब बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, है ना, या फिर बस केवल सिंपल सा इतना सा है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका इसके प्रति थोड़ा सा रुचि होनी चाहिए। आप बस करते चले जाएं, इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप करते चले जाएं, इन चीज़ों को समझते चले जाएं। देखो, दैनिक जीवन में हमारे पास मैथमेटिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। विज्ञान अगर हम बात करें तो ये कहें कि विज्ञान तब तक सही है जब तक कि वो गणितीय है। अगर हम किसी भी चीज़ में विज्ञान जोड़ते हैं तो उसमें पहले गणित देखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब आप मैथ्स चूज करने का बिल्कुल मन बना ले तो ही आप, मैंने कहा ना कि मैथमेटिक्स लेके चलें, और मैं तो ये मानता हूँ 11th-12th में आप मैथमेटिक्स लेके चलें आराम से। ठीक है, ताकि आपके अगले आने वाले कंपटीशन, देखो आज के टाइम में चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो, हम पढ़ते किसके लिए हैं कि हमें आगे चल के अच्छे से अच्छी जॉब मिले या हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, और उसके लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। और हर एक कंपटीशन में, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, मैथमेटिक्स आएगी आएगी, है ना। इस मैथमेटिक्स को पढ़ने से आपके जो दिमाग है वो, यानी तार्किक शक्ति है, उसका बहुत ज्यादा विकास होता है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैंने कहा ना कि आपकी थोड़ी सी ये समझ होनी चाहिए कि हाँ, मुझे मैथ्स ही लेके चलनी है। क्योंकि अगर आप मैथ्स लेके चलेंगे और ये सोच लिया कि मैथ्स लेके चलना है, तभी आप, है ना, इसमें मतलब सक्सेस हो पाएंगे, या फिर ये कहें कि आपको अच्छा लगेगा मैथ्स पढ़ना। फिर देखो, मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें 11th के सब्जेक्ट की, तो 11th में जितनी भी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज हैं उनमें से कुछ आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है, आपको कुछ नया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें कि हम जब गणित पढ़ते हैं तो सिंपल सा एक दिमाग में चीज आती है कि हम गणित पढ़ते हैं सब चीज़ों को आसान करने के लिए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को आसान करने के लिए आपको गणित पढ़ाई जाती है।
तो यहाँ जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब आपके काम आने वाले हैं। आप ये कहें कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली मैथमेटिक्स तो हमने 10th तक पढ़ ली, लेकिन ये जो आप मैथ्स पढ़ोगे इससे आगे जब आगे जाओगे, है ना, तो वो आपके इंजीनियरिंग में काम आएगी। लेकिन अभी मैंने कहा ना, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग ही करनी है, या फिर ये कहें कि किसी का मतलब टारगेट हो कि मुझे आईआईटी ही क्लियर करनी है, तो फिर ये दिमाग में बिल्कुल फिट बिठानी है कि मैथ्स के हर एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, ठीक है, रटे नहीं, बस ध्यान रहे। तो देखो कुछ पुराने टॉपिक्स हैं, है ना, हम यहाँ जब तक अपनी क्लासेस रेगुलर नहीं चलती तब तक आपको, है ना, रोज एक टॉपिक का वीडियो भेजेंगे। ऐसा पर्टिकुलर आपको किताब नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, एक एक टॉपिक आपकी समझ में आता चल जाएगा, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा मैथ कितनी आसान है, या फिर ये कहें कि जो दिमाग में रहता है कि मैथ्स थोड़ी मतलब टफ हो सकती है, या फिर ये कहें कि मैथ्स में मतलब थोड़ा सा बच्चों का रुझान कम होता है, वो इस वजह से होता है कि उन्हें ध्यान से चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। तो इतना सा कहना है मेरा तो कि आप चीज़ों को ध्यान से समझें, आसान लगेंगी, और रोज आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा, उस टॉपिक पे 2-4 सवाल आप करके देखेंगे। अगर आपको वो 2-4 सवाल हो जाते हैं, इट मीन्स आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि एक टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ाया, है ना, 15-20 मिनट 25 मिनट में, और वो एकदम से पूरा क्लियर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के लिए जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके समझ में आना चाहिए, बस वो जो आपको बोर्ड पे समझाया जाए, ठीक है। चल, तो देखो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, है ना। एक होता है साइन थीटा, थीटा इंक्लूड है इसमें, है ना, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट सेक एंड कोसेक। ये आपने 6 फंक्शन पढ़े, है ना। हम इस फंक्शन को भी पढ़ेंगे, है ना, हमारी सेकंड एक्सरसाइज है फंक्शन, इसे भी बाद में समझेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है। हमने बस इतना पता है कि साइन थीटा एक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होता है ये बाद में समझेंगे हम, है ना। पहले मैं बस केवल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है कि ये 6 इसके फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो 6 फलन हो गए, है ना, साइन थीटा कोस थीटा, इन सारे 6 फलनों को आप ट्रिग्नोमेट्री फलन कहते हैं। अब देखो मैंने अभी कहा कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, है ना, कोट, इनके आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। फॉर्मूले क्या पढ़े हैं कि अगर मैं साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाता है, कोस को सेक से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाता है, और टेन को कोट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाता है। पढ़ा है ना आपने ये, साइन इंटू में कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का टेन कोट का, सबका मल्टीप्लाई 1 होता है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत सारे फॉर्मूले आपने इस ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 डिग्री पढ़ा है शायद आपने, है ना, 0 से 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी है आपने कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन, है ना, 30 का मान, साइन 60 का मान, 90 तक का मान आपने पढ़ा है। मतलब अगर मैं आपको बात करूं कोऑर्डिनेट की, है ना, तो आपने चतुर्थांश में इसे पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री को। देखो ये आपका होता है x, है ना, ये अगर हम अक्षों की बात करें तो ये माइनस एक्स होता है, ये y होता है, और ये माइनस के y। तो देखो अगर मैं बात करूं इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, वो चतुर्थांश में आपके पास मिलेंगे। लेकिन अब मैंने अभी कहा ना कि आपने केवल 0 से 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, अगर मैं यहां से कोई कोण स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करूं और यहां तक, है ना, तो ये 0 से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 0 यहां से यहां तक 0 रहेगा, 0 से फिर ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका आपने शायद रेडियन में भी 10th में पढ़ा होगा कि रेडियन में 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। ये हम पढ़ाएंगे, है ना, बाद में डिटेल में इसे दोबारा से करेंगे जब पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ समझा रहा हूं थोड़ा बहुत। चल,
तो देखो मैंने अभी कहा ना, ये यहाँ से हो गया 0 से 90 डिग्री, फिर यहाँ से आगे चलेंगे आप 90 से, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, पूरा सरल कोण बन गया। फिर इसके आगे जाएंगे तो 270 डिग्री, और लास्ट जाएंगे तो वापस से 360 डिग्री। देखो जब कोण एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, जैसे मान के चलो यहां से मैंने कोण स्टार्ट किया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो घड़ी की सुई आगे ऐसे चलती है, और ये मैंने कोण ऐसे बनाया है ना। तो जब कोई कोण आप बनाते हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। हमारा एक और टॉपिक है कोण, वो पढ़ेंगे जब आपको डिटेल से समझाएंगे, है ना। अभी मैं बस केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझाना चाह रहा हूं, ताकि आपके ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपके यहाँ 11th में भी है, 12th में भी है, IIT में कोई ना कोई सवाल आपका इसमें से पूछ लिया जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें आप। हर एक चीज को अगर डिफाइन करेंगे तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ही। तो कोण को हम बाद में समझ लेंगे, है ना। लेकिन आपने थोड़ा बहुत 10वीं क्लास में पढ़ा है, लेकिन आपको इसकी परिभाषा वगैरह और बहुत सारी चीजें समझानी जरूरी है। तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो धनात्मक। तो देखो ये धनात्मक बना हुआ है। अगर मैं घड़ी की दिशा में चलता हूं तो नेगेटिव कोण बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव कोण। आपने शायद बनाए नहीं होंगे 10वीं तक, लेकिन नेगेटिव कोण बनता है जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ प्रकार बनाऊं ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा। और क्लॉकवाइज हमेशा जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। देखो कोण को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से करते हैं ना, थीटा से। अब ये भी आपने 10वीं में पढ़ा है। वैसे तो कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, एंगल का स्मॉल ए ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या लिया हुआ है, थीटा। देखो गणित में बहुत सारे आपको इस तरह से सिंबल्स मिलेंगे, जैसे ये थीटा है ना, नीटा, साई, फाई, बहुत सारी सिंबल्स मिलेंगे आपको। ये जो सिंबल्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, और पता है आपको दुनिया में ग्रीक लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है, बोली नहीं जाती, उसे कहते हैं डेड लैंग्वेज। तो उसके जो सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ यूज करने को मिल जाता है मैथमेटिक्स में, और पूरी दुनिया में इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कोण को आप थीटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, मैंने कहा ना कि क्लास के अंतर्गत समझाई जाती हैं, या फिर जब आपको पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ाई जाएगी तब समझाई जाएगी, है ना। मेरा आज बस केवल उद्देश्य इतना है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये समझाओ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन है यानी चिन्ह है वो कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। बस इतना सा टॉपिक है, ठीक है। तो उसी टॉपिक के ऊपर ध्यान रखते हैं। और सुनो ध्यान से, मैंने अभी कहा कि हम 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360 डिग्री तक घूमे। कहां से कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखेंगे। अब मेरा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री के चिन्ह क्या कैसे होते हैं, है ना। ये कोऑर्डिनेट में अगर मैं जाऊं, यानी चतुर्थांश में अगर मैं इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को लेके जाऊं या देखूं, तो वो किस तरह के चिन्ह रखते हैं वो आपको समझना है। बस केवल इतना सा टॉपिक है ना। ये टॉपिक आपके समझ में आना चाहिए। तो त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह देखें आप। तो देखो त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह, फलनों के चिन्ह, ये टॉपिक है हमारा। बस केवल मैं चिन्ह के बारे में बात करता हूं अभी फिलहाल। तो देखो मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि ये हमारा चतुर्थांश होता है, पहला है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ, चतुर्थांश हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। चलो अब अगर कोई त्रिभुज, देखो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज में चलेगी। अगर कोई त्रिभुज पहले चतुर्थांश में बना दिया मैंने, चलो ये हमने पहले चतुर्थांश में कोई एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ओ ए बी, एक त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया, एक त्रिभुज। तो देखो आपने ये पढ़ा है ना, लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री फलन के लिए, है ना। तो ये साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसाइन, ये 6 के लिए आपने पढ़ा है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये सब पढ़ा है। चलो तो देखो इधर ध्यान से, ये बात करें आप, है ना, इसकी, तो ये आधार इसका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, पहले चतुर्थांश है ना। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट में हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि एक्स और वाई पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इधर की तरफ यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव मिलता है, मूल बिंदु से बाईं तरफ नेगेटिव मिलता है। तो मूल बिंदु से दाईं तरफ आपको प्लस मिलेगा, और ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है।
तो पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्ग करोगे, कर्ण किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब हमारी बात करते हैं साइन थीटा की। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, देखो अगर मैं इसे आधार, यहां से कोण बनाना स्टार्ट किया ना, तो त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा होती है, जहां से कोण स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आधार होती है। तो हमने यहां से कोण स्टार्ट किया था बनाना, तो ये आधार हो गया हमारा OA, है ना। तो साइन थीटा बराबर हो गया, देखो लंब बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, लंब क्या हो गया इसका OB, ये लंब हो गया, और कर्ण कितना हो गया AB, ठीक है, तो OB बटे AB, ये समझ में आया। देखो मैं चिन्ह के बारे में बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ध्यान से समझें कि अगर कोई भी त्रिभुज पहले चतुर्थांश में बनता है, पहले चतुर्थांश में, तो देखो प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस मिलेंगे, आधार लंब और कर्ण। जब आपको तीनों प्लस के मिलेंगे आधार, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का चिन्ह होगा पहले चतुर्थांश में OB पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक बताया मैंने, 0 से 90 डिग्री तक बताया ना अभी, और 90 से 180 कौन सा हो गया, दूसरा चतुर्थांश, और 180 से 270 तीसरा, और फिर 270 से 360 कितना हो गया, चौथा। समझ में आया ना, ये तो आपने पढ़ रखे है पहले से, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लें इन चीजों को। नेक्स्ट, मैंने अभी कहा आपसे कि साइन थीटा का चिन्ह देखूं मैं पहले चतुर्थांश में, तो वो पॉजिटिव होता है, देखो ये पॉजिटिव आया, है ना। इसीलिए आपने जब टेबल पढ़ी थी ना, वो 0 से 90 तक की, उसमें सारे जो मान है वो कैसे आए थे, पॉजिटिव आए थे साइन के लिए। बात करें कोस की, तो कोस थीटा बराबर हो गया हमारा, यहां दोबारा से देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है प्लस, और कर्ण भी कितना है प्लस, तो प्लस बटे प्लस कितना आएगा, प्लस। इसका मतलब साइन कोस टेन, है ना, कोट सेक कोसेक, सभी कैसे आए, प्लस के, सारे प्लस आएंगे, सारे के सारे प्लस हो। ये आपके समझ में आ गया होगा कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक पहले चतुर्थांश यानी 0 से 90 डिग्री में अगर मैं कोऑर्डिनेट में कोई त्रिभुज बनाता हूं और वो पहले चतुर्थांश में कोई त्रिभुज बने, तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया कि पहले चतुर्थांश में हमेशा आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फलन पॉजिटिव मिलेंगे। नेक्स्ट, दूसरा है, इस सेकंड कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जब मैं बात करता हूं, तो इसका आधार जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो गया, नेगेटिव। लंब हो गया पॉजिटिव, और ये कर्ण हो गया आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें हम, है ना, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लंब कितना है, इसमें लंब है प्लस का, और कर्ण कितना है, प्लस का, तो फिर यहाँ प्लस बटे प्लस, वापस से प्लस आ गया, तो मतलब साइन इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव। देन कॉस थीटा के बारे में बात करें, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, माइनस का, और कर्ण कितना है, प्लस का, तो फिर मैं तो ऐसे लिखूंगा माइनस बटे प्लस, तो कितना आ गया ये, माइनस, है ना, माइनस बटे प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस का। तो अब कोस थीटा तो नेगेटिव हो गया, है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में। टेन की बात करूं तो देखो साइन कोस सारे ट्रिग्नोमेट्री फलन में आधार नेगेटिव है, तो जिसमें आधार आएगा वो नेगेटिव, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव कौन कौन सा हो गया, कोस नेगेटिव। टेन में क्या आएगा, लंब बटे आधार, ये भी नेगेटिव हो गया। कोट में आधार बटे लंब, ये भी नेगेटिव हो गया। सेक में कर्ण बटे आधार, ये भी नेगेटिव हो गया, है ना, और कोसेक पॉजिटिव आएगा। तो 2 पॉजिटिव आए और 4 नेगेटिव, तो मैं यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देता हूं, है ना, 4 लिखने की बजाय केवल पॉजिटिव लिख देता हूं, ये लो कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव, और बाकी जो मैंने छोड़ दिए वो सब नेगेटिव हो, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें हम, तो थर्ड में देखो आधार भी माइनस का और लंब भी माइनस का, दोनों माइनस के, है ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये याद रखेंगे। तो साइन कैसा आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो प्लस का ही आएगा, तो क्या हो गया ये माइनस का, साइन कैसा हो गया, माइनस, ठीक है। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि लंब माइनस का है और कर्ण कैसा है, प्लस का। कोस की बात करें तो कोस भी माइनस का, है ना, अच्छा ये कोस भी माइनस का आ गया। टेन की बात करें, लंब बटे आधार, तो लंब और आधार दोनों माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस के, टेन प्लस का हो गया। कोट भी प्लस का हो गया क्योंकि आधार बटे, और बाकी सब कैसे हो गए, नेगेटिव। वापस से 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो मैं यहाँ केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहा हूं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से है, टेन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है,
ये दो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा चौथे कोऑर्डिनेट की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में आपको जो मिलेंगे, है ना, वो आपको मिलेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। अब लंब नेगेटिव है तो लंब किस में आ रहा है, साइन में, नेगेटिव होगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण पॉजिटिव होगा, कोस। लंब बटे आधार, अब देखो बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं, है ना, तो समझ में आ रही होगी यहां से यहां तक, जब तक आ गए हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब नेगेटिव है ना, तो tan कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कोट भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, सेक कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कोसेक कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वापस से दो आपको पॉजिटिव मिले, कौन से, कोस थीटा और सेक थीटा, ये दो आपको पॉजिटिव मिले, सेक थीटा, देन ये पॉजिटिव, और सब कैसे मिल रहे हैं आपको यहाँ चौथे कोऑर्डिनेट में, नेगेटिव। अब आपको जो समझना है वो देखें कि पहले कोऑर्डिनेट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में सबके सब, है ना, सबके सब पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, केवल दो, एक तो ये साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, साइन इंटू कोसेक एक होता है, टेन इंटू कोट एक होता है। देखो सेक और कोसेक, अच्छा सेक, है ना, सेक और कोस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, है ना, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन कोट साइन कोसेक सब एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं ना, तो ये याद रखने में आसानी रहेगी कि साइन इंटू कोसेक, आपने फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर बीच के जो दोनों हैं वो। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का जो है ना उल्टा व्युत्क्रम जो व्युत्क्रम फलन है कोसेक, वो पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक, फिर टेन और कोट, सेक और कोस, ठीक है, सेक और कोस या कोस और सेक, ये। अब देखो इससे ना एक और याद रखने का एक आसान सा तरीका है, ये देखो पहला पहला वर्ड यूज करते हैं, ए एस टी और सी, तो इसे कहते हैं ए एस टी सी रूल, ये ए एस टी सी रूल कहलाता है, ए एस टी सी, ऑल साइन, और साइन का उल्टा साथ में क्या आ जाएगा, कोसेक, फिर टेन, टेन का कोट, और फिर यहाँ कोस, कोस का सेक। तो ए एस टी सी के रूल से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी रट लेते हैं जैसे कि ऑल स्टूडेंट टी एंड कॉफी, यानी सभी छात्र चाय और कॉफी तो पीते ही हैं कोई ना कोई, तो ऐसे भी याद रख लेते हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी आप याद रखें इसे। बस ये समझें कि जो त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह है वो सब जगह पॉजिटिव नहीं होते, पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन कोट, चौथे में कोस और सेक। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें जो समझाना था वही। अब कैसे होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि हमने लाल बटे कक्का पढ़ा है, ठीक है, फलनों के लिए, ये फलनों के अनुपात है, अनुपात में आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया होगा, है ना। तो फलनों के जो अनुपात है, ये अनुपात है लंब बटे कर्ण, इसे याद रखने का जो तरीका था उसी से हमने इनके चिन्ह निकाले कि चारों चतुर्थांश में ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह कैसे होते हैं। बस केवल इतना सा हम सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा ये एएसटीसी रूल को हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने कहा ना कि आपको बस केवल इतना सा इस टॉपिक में समझना था कि ये जो चतुर्थांश है ना, इसमें त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह कैसे होंगे। तो पहले में प्लस, दूसरे में साइन और कोस प्लस, तीसरे में टेन और कोट और कोस और सेक, और बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो अब एएसटीसी रूल को अप्लाई करेंगे, इसको समझेंगे। ये एएसटीसी रूल है, ऑल साइन टेन और कोस, ये याद रखेंगे आप, एएसटीसी। तो आप ऐसे अंगुलियों पे याद रखो, ए पहले चतुर्थांश में, एस दूसरे में, टी तीसरे में, चौथे में कोस, ठीक है। तो अब मैं पूछूं, बताओ टेन पॉजिटिव कहां होता है, तो टेन पॉजिटिव कहां होगा भाई, तीसरे में, पहले में तो सारे होंगे ही होंगे, पहले और तीसरे में। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद हमारे जो निष्कर्ष निकले वो नंबर 1 निष्कर्ष ये है ना, आप ध्यान से समझें। पहला ये कि प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन 2 चतुर्थांश में पॉजिटिव और 2 चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। देखो साइन 2 जगह पॉजिटिव है, 2 जगह नेगेटिव है ना, नीचे नेगेटिव है, जहां वो लिख रहा है वहां पॉजिटिव है, जहां नहीं लिख रहा वहां नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ तो सारे लिख रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ लिख रहा है साइन, इसलिए पॉजिटिव है। टेन यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, तो 2 जगह पॉजिटिव। तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फलन 2 जगह पॉजिटिव और 2 जगह नेगेटिव होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। साइन की बात करें तो साइन दूसरे और पहले में पॉजिटिव, तीसरे और चौथे में नेगेटिव, ठीक है। कोसेक भी सेम है ना, टेन कोट दोनों सेम आएंगे, है ना, कोस और सेक। तो इतना आपके समझ में आ गया, है ना। ये याद रखेंगे हमेशा कि 2 जगह पॉजिटिव आएगा और 2 जगह नेगेटिव। अब एक सवाल है कि बताओ
कोस कहाँ नेगेटिव है, कोस थीटा आपको कहाँ नेगेटिव मिलेगा, तो मुझे जो ये नेगेटिव मिलेगा वो मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा, दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में कैसा होगा, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 दूसरा, 90 से 180 तीसरा, 180 से 270 और जो चौथा होता है वो होता है 270 से 360। फिर इसके आगे जब चलते चले जाएंगे हम इसे, है ना, आवर्ती फलन बनाएंगे। आवर्ती मतलब बार बार इसे घुमाएंगे, तो आवर्ती यानी 2 पाई के बाद ये घूम जाएगा, है ना, 360 डिग्री के बाद ये घूम जाएगा। फिर घूमने के बाद ये 5वां कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वो होगा कौन सा, पहला, है ना, फिर ये छठा, 7वां, इस तरह से ये घूमता चला जाएगा। आवर्ती फलन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ASTC रूल को अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। और अप्लाई करने के लिए हमें बस केवल ये समझना पहले है कि त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह यानी पॉजिटिव कहाँ होते हैं, नेगेटिव कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप इतना ही सीखेंगे। इससे अगले वीडियो में जब आप करेंगे तो आपको ASTC रूल के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा।